नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। एक तरफ सरकार सबको शिक्षा का समान अधिकार समेत सड़क स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है, मगर कई बार धरातल पर सरकार के ये दावे खोखले नजर आते हैं। आपको बता दें, सरकार के सबको शिक्षा देने के दावे की पोल रामनगर विकासखंड के अंतर्गत पाटकोट स्थित ग्राम रामपुर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में खुली है। बताया जा रहा है इस स्कूल में 33 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लंबे समय से एक ही शिक्षक मोहन चंद जोशी पढ़ा रहे थे और वो भी 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं। उनके जाने के बाद अभी तक इस स्कूल में शिक्षा विभाग ने किसी भी स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की है, बल्कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हर रोज अन्य स्कूल से एक शिक्षक यहाँ आ रहे हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा तो बाधित हो ही रही है, लेकिन जिन स्कूलों से यहाँ अध्यापक अलग अलग दिन बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, उन स्कूल के बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। बता दें, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने इस मामले को लेकर स्कूल में जाकर बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात करने के बाद सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा, आज सरकार के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। शिक्षा जैसी सुविधा जब गरीब बच्चों को नहीं मिल सकती, तो ऐसे में बच्चे कहाँ जाएंगे। उन्होंने सरकार से शीघ्र शिक्षक की तैनाती की मांग की है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं अभिभावक संघ के अध्यक्ष महेश चंद्र ने बताया कि आज गांव में स्कूल में शिक्षा के लिए जाने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। लंबे समय से स्कूल में स्थायी शिक्षकों की मांग को लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विभाग और सरकार दोनों ही पूरी तरह मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। हिमानी है, 3 है। अच्छा। हमको पढ़ाने की दिक्कत है। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ अध्यापक नहीं है। सरकार हमारे यहाँ टीचर भेजो। महेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। अच्छा। हमको टीचर चाहिए। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है जी। एक ही टीचर हमें पढ़ाने आ रहे हैं, वो भी एक दिन छोड़कर। हमको रोज टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए। मेरा नाम सचिन है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। हमें एक पढ़ाने वाला टीचर चाहिए। हमारे स्कूल में कोई नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई आ नहीं रहा है। मेरा नाम जानकी। हमको ये दिक्कत है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे स्कूल में अध्यापक नहीं है और हमारे बच्चों की ज़िंदगी अंधकार में कट रही है। आखिर कब तक कटेगी? हमारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल, और एक दिन एक छोड़ के टीचर आ रहे हैं और वहाँ भी दिक्कत, यहाँ भी हमको भी दिक्कत हो रही है। हमारे बच्चों को कुछ आ नहीं रहा है। अध्यापक की आखिर कब तक व्यवस्था होगी हमारे वहाँ? हम क्या करें, कहाँ जाए? छोटे बच्चों को भी हम कहाँ भेज सकते हैं? हमारे स्कूल में अध्यापक की बहुत दिक्कत है, हमें अध्यापक चाहिए। महोदय, आप सभी लोगों का और नेगी जी का धन्यवाद करता हूं। इनका आप सभी लोगों का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ऐसा है कि 9 माह पहले हमारे मोहन चंद जोशी जी थे। 9 माह से सत्रांत लाभ पर चल रहे थे और मेरी मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने लेटर डाल दिया था, लेकिन 2 बार तो मेरे पास लेटर पहुंच गए थे, लेकिन अध्यापक हमारे पास स्थायी अध्यापक नहीं पहुंच पाया। और 9 महीने बीत जाने के बाद में अभी तक हमारे वहाँ इन्होंने अस्थायी अध्यापक दिया है। और जिस दिन 31 तारीख को हमारे जोशी जी यहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे, सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो काफ़ी इंतजार कर रहे थे कि विभाग से कि यहाँ कोई अध्यापक आए, लेकिन अध्यापक नहीं आया। कल ये दक्षिणी पाटकोट के प्रधान अध्यापक श्री जगदीश चंद्र जी को अस्थायी रूप से यहाँ पर नियुक्त किया गया, लेकिन आज वो स्वयं नहीं आए। उन्होंने अपने स्टाफ से यहाँ अध्यापक श्री सुंदरयाल जी को यहाँ पर भेजा है। अब यहाँ हर रोज अलग अलग अध्यापक आएंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि वो तो बच्चे हर रोज अलग अलग टीचर को देखेंगे, उनके समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, खाली वो टीचर को ही पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मेरी दुर्भाग्य द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल और बेसिक नैनीताल, इनसे दुर्भाग्य द्वारा बात भी हुई है। उन्होंने मुझे 8-10 दिन का आश्वासन दिया है कि हम आपके वहाँ स्थायी अध्यापक भेजेंगे, लेकिन जबकि छात्र संख्या 43 होने के बावजूद भी सरकार ने 9 माह तक आज तक सरकार कहाँ थी या विभाग कहाँ था? इन्होंने सोचा ही नहीं कि भाई वहाँ एकल अध्यापक कार्यरत है। जब वो सत्रांत लाभ पर चल रहा था, तो उसके बावजूद न शासन प्रशासन कोई भी जगह नहीं।
और उनको जो हमारे आदरणीय जोशी जी थे उनको मायूसी के साथ यहाँ से हम लोगों ने और ये हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक वर्मा जी और हंसी मैडम जी, पाटकोट के सती जी और जितने भी भलन पाटकोट के टीचरों द्वारा उनको यहाँ से विदाई दी गई। ये बड़ा खेदजनक विषय है। मेरा आप लोगों से, आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप अति शीघ्र यहाँ पर स्थायी, पहले तो 2 अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अगर अध्यापक नहीं है विभाग के पास तो एक स्थायी अध्यापक तो हमें देना चाहिए। मेरा सरकार से यही निवेदन रहेगा, विभाग से यही निवेदन रहेगा। अगर ये 1 हफ्ते में या 3-4 दिन में हमको अध्यापक नहीं देते हैं तो हम आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। देखिए, रामनगर विधानसभा का दूरस्थ क्षेत्र है, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और मुझे यहाँ के अभिभावक संघ के अध्यक्ष महेश चंद जी ने 5-7 दिन पहले बताया कि यहाँ पे जो है टीचर रिटायर हो रहे हैं 29 तारीख को, और अभी तक कोई स्थायी टीचर की यहाँ पे व्यवस्था नहीं की है, जिसको लेकर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं मीडिया के माध्यम से और अधिकारियों से बात करके हमने लगातार मांग की कि यहाँ पे स्थायी टीचर दिया जाए। लेकिन अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पे स्थायी टीचर नहीं आया। एक व्यवस्था के तहत एक टीचर को यहाँ पे भेजा गया है, जिस कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जिस कारण जो हमारे यहाँ के होनहार बच्चे हैं उनका पठन पाठन में बिल्कुल यहाँ पर रोक लगी पड़ी है। कल भी यहाँ पर तालाबंदी हुई और आज पुनः स्थायी टीचर की मांग को लेकर यहाँ पर तालाबंदी की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र यहाँ पे स्थायी टीचर भेजा जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन रामपुर गाँव के अंदर किया जाए। आज हम मौजूद हैं रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पाटकोट के रामपुर क्षेत्र में, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्थित है, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक है। बता दें कि यहाँ एक शिक्षक थे, कई लंबे समय से एक ही शिक्षक 43 बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे थे, जिस कारण बच्चों की शिक्षा पर जहाँ को काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो ये शिक्षक भी 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसके बाद से इस स्कूल में पढ़ने वाले 43 बच्चों के जो है भविष्य पर अब संकट मंडराने लगा है। तो वहीं लगातार शिक्षकों की मांग को लेकर यहाँ के अभिभावक संघ के अध्यक्ष महेश चंद जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो पूर्व में यहाँ शिक्षक तैनात थे वो 9 महीने से सतांत लाभ पर चल रहे थे, जिसकी सूचना अधिकारियों और विभाग को देने के साथ ही सरकार को भी दी गई, लेकिन सरकार ने कोई नियुक्ति यहाँ नहीं करी है। उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार और विभाग पूरी तरह संवेदनहीन बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को लेकर अभी जो नया सत्र शिक्षा का शुरू हो गया, उसके बावजूद भी अभी यहाँ शिक्षक की तैनाती नहीं हुई है। और जब से वो शिक्षक सेवानिवृत्त 31 मार्च जो है, तब से अन्य स्कूल से अलग अलग करके एक शिक्षक को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही। तो वहीं स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों ने भी सरकार से मांग की है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा की ये स्थिति हो गई कि आज बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। आप अगर बात करें तो एक तरफ सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो है मूलभूत सुविधाएं जनता को देने की लगातार दावे कर रही है। तो अगर सरकार के दावों की बात करें तो यहाँ ये दावों की पोल खुल रही है कि जो रामपुर गांव है, यहाँ पर पूरी तरह शिक्षा जो है बाधित हो गई है। और एक तरफ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी यहाँ पूरी तरह जो है हवाई साबित हो रहा है। यहाँ अभिभावक संघ के अध्यक्ष महेश चंद ने कहा है कि यदि सप्ताह भर के भीतर यहाँ स्थायी से एक शिक्षक की अगर नियुक्ति नहीं की गई तो खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय रामनगर में वो आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। तो वहीं बच्चों की पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है और शिक्षा सत्र नया शुरू हो गया है। ऐसे में बच्चों का प्रवेश भी नहीं हो पा रहा और जो बच्चे कक्षा 5 पास कर चुके हैं वो भी जो है दूसरे स्कूल में जाने में उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि टीसी नहीं कट पा रही है। फिलहाल सरकार के ऊपर और शिक्षा विभाग के ऊपर एक गंभीर सवाल ये खड़ा हो गया है। आखिर अब देखना होगा कि सरकार इन बच्चों का भविष्य जो अंधकार हो चुका है यहाँ तक उजाला कब पहुँचाने का काम करेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटे अरोड़ा, जे न्यूज़। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।